हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, आज हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे, ट्रायंगल्स का बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ये ट्रायंगल्स है क्या, इसके बारे में जानेंगे। उसका ट्रायंगल्स के बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, उसका फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है, ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सिर्फ अभी जो है ऑरली ट्रायंगल्स के प्रकार समझ लेंगे। ट्रायंगल्स जो है किसे कहेंगे पहले ये जानेंगे। तो तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को क्या कहेंगे, ट्रायंगल्स कहेंगे। ट्रायंगल्स तीन प्रकार के होते हैं, यानी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उसे कहेंगे जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, और समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहेंगे जिसकी दो भुजा बराबर हो, और विषमबाहु त्रिभुज उसको कहेंगे जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो। अब ट्रायंगल्स हम लोग पढ़ते क्यों है, बेसिकली इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इसका जो है, एक तो जो भी जनरल कंपटीशन होता है इसमें इसका इस्तेमाल, जनरल कंपटीशन में इसको पढ़ते हैं। उसके बाद आपका चाहे सीटेट का एग्जाम हो उसमें से भी 2 क्वेश्चन आता है। अब जनरल कंपटीशन में एसएससी में 2 क्वेश्चन आता है, सीजीएल में, सीएचएसएल में भी आता है, और एमटीएस में भी एक 2 क्वेश्चन आ जाता है, और बाकी 6, 7, 8, 9 में जो है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बेसिकली ट्रायंगल्स का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं कोण को निकालने के लिए करते हैं, और यहाँ जानेंगे साइड और कोण के भी बारे में जानेंगे। तो ये है क्या, आप ये देखते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल्स है ए बी सी। एक क्या है, ट्रायंगल्स है। ए के सामने की भुजा ए है, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी है, और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी है। तो ये हो गया एक ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन, बेसिकली इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अब ट्रायंगल्स जो है इसका पहला प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसको हम लोग देख रहे हैं कि ये तीन कोण कौन है, कोण ए, कोण बी, कोण सी। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बी सी, कोण बी सी ए, कोण सी ए बी। इस तरह का लिख सकते हैं 180 डिग्री। या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कोण बी, कोण सी, कोण ए, इसको लिख सकते हैं। इस तरह का हम लोग लिख सकते हैं। तो पहला दूसरा प्रॉपर्टीज ये हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, ये देख लिए कि कोण ए, कोण बी, कोण सी, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये चीज हम लोग देख लिए। अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टीज देखेंगे इसका। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि त्रिभुज में तीनों बाहु कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में तीनों बाहु कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यह बात हमको याद रखना पड़ेगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों बाहु कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है, 4 नंबर प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। 4 नंबर प्रॉपर्टीज में कहता है कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से बड़ा तथा 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी बराबर 5 है, ए बी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है, या 5 मान लीजिए, बी सी बराबर 6 है, और ए सी बराबर 7 है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन क्या होता है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ये ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन होता है ए सी के। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी के जगह में 5, बी सी के जगह में 6, और ग्रेटर देन 7। यानी इन दोनों को अगर जोड़े हम लोग तो क्या लिया, 11 आके 11 ग्रेटर देन क्या होता है, 7 से बड़ा होता है। अब दूसरा नंबर में जो ये बात जो कर रही है कि भुजाओं का अंतर तीसरी भुजाओं से क्या होता है, छोटा होता है। तो ए बी, जैसे ए बी माइनस बी सी लेस देन क्या होता है, ए सी के। तो वही बात को यहाँ लिखा गया है, इसी बात को यहाँ लिखा गया है। तो ए बी कितना है 5 माइनस बी सी, और लेस देन क्या है, ए सी, यानी -1 जो है प्लस 7 से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये चौथा नंबर प्रॉपर्टीज भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग 5वां नंबर प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, 5वां नंबर प्रॉपर्टीज को देखेंगे। 5वां नंबर प्रॉपर्टीज में कहता है कि त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से डाला सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है यदि आधार पर दोनों भुजा समान हो। यानी आधार पर का दोनों भुजा अगर समान हो, आधार पर का दोनों भुजा का समान होने का मतलब क्या हो गया कि ये आधार पर का है, यानी
बी सी क्या है, आधार है, और ए बी और ए सी ये ए से डी पर डाला गया लंब है। यानी ये भुजा अगर दोनों समान है, ए बी अगर समान है बी सी का, ये डबल डॉट का मतलब होता है क्या, समान है। यानी ए बी ए सी के क्या है, समान है, और ए से बी सी पर डाला गया लंब, ये भुजा ए सी इसको जो है बी सी को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, यानी बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी डी प्लस डी सी। बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, डी बी प्लस डी सी। अब अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। छठा नंबर प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, छठा नंबर प्रॉपर्टीज कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से आधार पर डाला गया लंब शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है। वह क्या करता था, शीर्ष कोण को समद्विभाजित नहीं करता था, वहां पे भुजा को समद्विभाजित करता था, यानी आधार को समद्विभाजित करता था अगर ये दोनों भुजा बराबर हो। अब यह कह रहा है कि यहाँ पे ये शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी एंगल क्यू पी आर ये समद्विभाजित करता है पी से डाला गया एस पर लंब। वहाँ क्या होता था, इस भुजा को दो भागों में बांटता था, या इस एंगल को दो भागों में बांटता है। तो एंगल क्या है कि क्यू पी आर ये इक्वल होगा एंगल किसका, क्यू पी एस प्लस एस पी आर के। ये क्या होगा, एस पी आर के, ये इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टीज हमको ध्यान में रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से, समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहेंगे, इससे पहले आपको बता दिया कि जिसकी दो भुजा अगर बराबर हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से आधार पर डाला गया लंब शीर्ष कोण को भी दो भागों में विभाजित करता है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गया कंप्लीट। अब 7 नंबर प्रॉपर्टीज को देखते हैं। 7 नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है, 7 नंबर प्रॉपर्टीज कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज में, समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर हो, तो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों लंब ये ए से स्मॉल ए, बी से स्मॉल ये सॉरी ये स्मॉल ए बी नहीं है, ये साइड है, ये ए साइड है। यानी यहाँ से इस पर डाला गया लंब, यहाँ से इस पर डाला गया, यहाँ से इस पर डाला गया लंब जो है तीनों शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है। यानी ये एंगल को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये इस कोण को समद्विभाजित करता है, ये इस कोण को समद्विभाजित करता है। यही बात कर रहा है कि ये कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों माध्यिका है, तीनों लंब तीनों शीर्ष कोणों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी ये तीनों को समद्विभाजित करता है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसकी तीनों भुजा इक्वल हो। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, मीटर में है तो ये भी 2 मीटर होगा, वो भी 2 मीटर होगा और वो भी 2 मीटर होगा। तो ये समझ में आ गया, ये 7वां नंबर प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब 8वां नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। अब क्या देखते हैं, 8वां नंबर प्रॉपर्टीज देखते हैं। 8वां नंबर प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, 8वां नंबर प्रॉपर्टीज कह रहा है किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। माध्यिका किसे कहेंगे, माध्यिका त्रिभुज में ये ए से पी परपेंडिकुलर डाला गया बीसी पर, तो ये ए से पी क्या हो गया, माध्यिका हो गया। अब बी से आर परपेंडिकुलर डाला गया किस पर, ए सी पर, तो ये बी से आर माध्यिका हो गया। ए से बी पर परपेंडिकुलर डाला गया है क्यू से सी, तो ये इसका माध्यिका कहलाता है। तो कह रहा है क्या कि त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन होगा बी आर प्लस ए पी प्लस क्यू सी। क्या होगा, ये बड़ा होगा। यानी ये जो है तीनों भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से क्या होगा, बड़ा होगा। ये समझ में आ गया कि त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से बराबर होता है। ये आपको फिगर के हिसाब से मैंने समझा दिया। आप इसको
आराम से जहन में रख सकते हैं। अब 9वां नंबर देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। 9वां नंबर प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है? 9 नंबर प्रॉपर्टीज कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में आधार के मध्य बिंदु, समद्विबाहु त्रिभुज में आधार के मध्य बिंदु से बाकी दोनों भुजाओं पर डाला गया लंब की लंबाई समान होती है। ये क्या है? आधार है। ये BC को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ये AB और BC है, इसका क्या? दोनों साइड है। अब यहाँ कह रहा है कि AB से N एक लंब डाला गया है BC पर और AC से M एक लंब डाला गया है BC पर और इसका मेन बिंदु क्या हो गया? D। तो कह रहा क्या कि MD इक्वल होगा ND के। क्या कह रहा है? MD इक्वल होगा ND के। तो आपको ये याद रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में आधार के मध्य बिंदु से बाकी दोनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है? समान होती है। यानी ये MD और ND ये क्या है? दोनों लंब है। अब आखिरी और 10वां प्रॉपर्टीज देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। 10वां प्रॉपर्टीज देखते हैं। 10वां प्रॉपर्टीज ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण उसकी बड़ी वृत्त का व्यास कहलाता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण उसकी बड़ी वृत्त का क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। ये समकोण त्रिभुज है ABC, ये क्या? समकोण त्रिभुज है। और AC क्या है? इसका कर्ण है। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और ये एक सर्किल है। सर्किल के अंदर ये एक ट्रायंगल बना हुआ है और ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो कर्ण होगा, हाइपोटेनियस होगा, इसको कर्ण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है। इसको परपेंडिकुलर यानी P से डिनोटेट किया जाता है और इसको बेस यानी B से डिनोटेट किया जाता है। तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण उसकी बड़ी वृत्त का व्यास कहलाता है। ये आपका 10 प्रॉपर्टीज हो गया। ये 10 प्रॉपर्टीज आप याद कीजिए। फिर अगला आप 10 के बाद से जो है फिर अगला क्लास में करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा है या CTET का तैयारी कर रहा है उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही यूजफुल होगा। आप इसको करें, कंटिन्यू करें। फिर अगला जो है आपको फिर अगला बताया जाएगा नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच। you.